बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अप्रोच योरसेल्फ। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से न्यू एडवर्टाइजमेंट आई है उसके बारे में। उसमें देखेंगे कौन सी जॉब्स अनाउंस हुई हैं, उसके लिए कैसे अप्लाई करना है, किस क्वालिफिकेशन के बच्चे उसमें अप्लाई कर सकते हैं, कितनी एज होनी चाहिए, क्या सब्जेक्ट यहाँ पर डिमांड किया हुआ है और इसको अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है और इसके फर्दर डिटेल्स देखेंगे। इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें ताकि आने वाली हर न्यू जॉब की इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके और आप उस जॉब के लिए अप्लाई कर सकें। तो चलें चलते हैं हम आज की इस वीडियो की तरफ, जिसमें बताया हुआ है कि जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से पोस्ट अनाउंस हुई हैं वो मल्टीपल पोस्ट हैं। काफ़ी सारी पोस्ट अनाउंस हुई हैं। ये अनाउंस हुई हैं 4 जुलाई 2025 को और इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट है 28 जुलाई 2025, यानी कि आपने इसमें 28 जुलाई 2025 तक अप्लाई करना होगा। अब हम देख लेते हैं कि इसमें जो अप्लाई करना है उसके लिए कितनी तालीम होनी चाहिए और इसका फर्दर क्राइटेरिया। देखिए, जो सबसे पहली पोस्ट है हमारे पास वो अनाउंस हुई है केस नंबर 87 में, वो है फिजियोथेरेपिस्ट की, जिसमें सिर्फ फीमेल्स अप्लाई कर सकती हैं। इसका बेसिक स्केल 17 है, 17वें स्केल की ये जॉब है, परमानेंट होगी। और इसके साथ जो इसमें तालीम होनी चाहिए वो आपकी बीएस या डीपीटी हो फिजियोथेरेपी में, ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो आपकी, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज इसमें 2 हैं, सिर्फ 2 ही पोस्ट अनाउंस हुई हैं। डोमिसाइल या कोटा पंजाब वालों के लिए है, यानी पंजाब वाले इस जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। आगे जाकर मैं आपको बताऊंगी कि और भी प्रोविंस के लोग किस किस पोस्ट के लिए किस में अप्लाई कर सकते हैं। जो इसके लिए प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी वो आपकी रावलपिंडी में होगी और जो इसके लिए एज बताई हुई है वो है 22 से 30 साल, ठीक है, यानी 22 से 30 साल के दरमियान आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब हम अगली पोस्ट की तरफ चलते हैं। ये मैं पोस्ट बता दूं, इसके बाद आपको अप्लाई करने का तरीका भी बताती हूँ जो एफपीएससी की वेबसाइट से होगा। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट है हमारे पास ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की, जिसका बेसिक जो स्केल है वो 17 है। इसमें जो है वो क्वालिफिकेशन चाहिए होगी बीएस ऑक्यूपेशनल थेरेपी में, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने की हुई हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 22 से 30 साल इसके लिए एज लिमिट है और 5 साल की एज रिलैक्सेशन होगी अपर एज लिमिट में, यानी कि आप 35 साल तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सिर्फ एक ही पोस्ट अनाउंस हुई है। डोमिसाइल या कोटा आपका खैबर पख्तूनख्वा का होगा, यानी केपीके का आपका डोमिसाइल होना चाहिए। जो आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी वो आपकी रावलपिंडी में होगी, ठीक है। तो इसमें वो लोग अप्लाई कर सकते हैं और इसकी पोस्ट का नेम है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, 17वें स्केल की ये जॉब है। उसके बाद एक पोस्ट अनाउंस हुई है फिजियोथेरेपिस्ट की, जिसमें मेल्स अप्लाई कर सकते हैं। बेसिक पे स्केल इसका 17 होगा, परमानेंट है ये पोस्ट और इसमें कर सकते हैं डीपीटी या बीएस, जिन्होंने फिजियोथेरेपी में किया हुआ है सिर्फ वही। इसमें भी सेम 35 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं, 5 साल की एज रिलैक्सेशन होगी। नंबर ऑफ पोस्ट इसमें 4 हैं और इसमें जो डोमिसाइल चाहिए होगा वो पंजाब वालों के लिए है, ओपन मेरिट, और सिंध अर्बन वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं और केपीके वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं और बलोचिस्तान वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपकी रावलपिंडी में होगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट जो हमारे पास है वो है जी लॉ ऑफिसर की, जिसका बेसिक पे स्केल है 17वें स्केल की जॉब है। लॉ ऑफिसर की परमानेंट जॉब है ये। अगर हम इसमें बात करें तो इसमें एलएलबी आपकी डिग्री होनी चाहिए और इसके साथ 2 ईयर्स का उसी क्वालिफिकेशन में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए बार काउंसिल से, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 22 से 30 साल और 5 साल की एज रिलैक्सेशन बताई हुई है। डोमिसाइल या कोटा जो है वो सिंध का ही होगा। प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपकी होगी एनीवेयर इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में कहीं पर भी हो सकती है, कोई स्पेसिफिक प्रोविंस नहीं है इसके लिए। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट की तरफ हम चलते हैं, जिसमें बताया हुआ है कि जो लेक्चरर की पोस्ट है, अब लेक्चरर की पोस्ट के लिए मेल्स अप्लाई कर सकते हैं। बेसिक पे स्केल इसका 17 होगा, टेम्प्रेरी ये जॉब है। उसके बाद बताया हुआ है कि इसके लिए जो सब्जेक्ट होगा वो केमिस्ट्री, कॉमर्स वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस वाले कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स वाले इसमें कर सकते हैं, एजुकेशन वाले कर सकते हैं, जियोग्राफी, हेल्थ, फिजिकल एजुकेशन, इंग्लिश, पाकिस्तान स्टडीज़, फिज़िक्स, उर्दू, ये सारे जिनका इन सब्जेक्ट के अंदर बीएस है वो इसमें अप्लाई करने के लिए अहल हैं। अगर इसमें हम एज लिमिट की बात करें 22 से 28 साल होगी, इसके साथ 5 साल की एज रिलैक्सेशन है अपर एज लिमिट में। नंबर ऑफ वैकेंसीज 33 हैं, 33 पोस्ट अनाउंस हुई हैं। डोमिसाइल आपका चाहिए होगा मेरिट पर 3 सीट्स हैं, पंजाब वालों के लिए 17 हैं और इसमें माइनॉरिटीज़, नॉन मुस्लिम्स, कोटा तमाम लोग इसमें आ जाते हैं। और इस पर इसके बाद सिंध वालों के लिए भी है, ओपन मेरिट है, इसमें 4 सीट्स हैं, सिंध अर्बन में 2 हैं, केपीके के अंदर ओपन मेरिट है 4 सीट्स हैं। इसके अलावा बलोचिस्तान में भी 2 सीट्स हैं, एक्सफाटा में भी 1 सीट है और इसकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो होगी वो इस्लामाबाद में होगी, ठीक है।
तो अगर इसमें आप एलिजिबल हैं, कोई आपका ये सब्जेक्ट है, तो आप इसमें ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। उसके बाद एक और पोस्ट भी अनाउंस हुई है जिसमें आपकी जो सेकेंडरी स्कूल टीचर की ये जॉब है फ़िज़िकल, और इसमें मेल्स अप्लाई कर सकते हैं। बेसिक पे स्केल इसका 17 होगा, टेम्प्रेरी जॉब होगी ये, और इसमें 22 से 30 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं और 5 साल की एज रिलैक्सेशन होगी। अगर हम इसके अंदर बात करें एजुकेशन की, क्वालिफ़िकेशन की, तो मिनिमम आपकी सेकंड क्लास या ग्रेड सी मास्टर्स होना चाहिए या बैचलर डिग्री 4 इयर्स ड्यूरेशन, यानी कि 4 साल की आपकी डिग्री हो, 2 साल की नहीं एक्सेप्टेबल होगी। फ़िज़िकल एजुकेशन में हो और इसके साथ सेकंड क्लास या ग्रेड सी, एमएड, बीएड या बीएड ऑनर्स, एसोसिएट, डिप्लोमा इन एजुकेशन, तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। अब इसके अंदर अगर हम बात करें तो इसमें 11 पोस्ट अनाउंस हुई हैं, जिसमें जो डोमिसाइल या कोटा वो मेरिट की 1 सीट है, पंजाब में 6 सीट्स हैं और केपीके के अंदर भी इसमें सीट अनाउंस हुई है। सिंध वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बलूचिस्तान वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग सेम जो मैंने आपको ऊपर बताई इस्लामाबाद में होगी, ठीक है। तो ये हैं इसकी कुछ पोस्ट जो अनाउंस हुई हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ कि इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। सिंपल आपने गूगल पर जाना है, गूगल पर जाकर आप यहाँ पर सर्च करें FPSC ऑफिशियल वेबसाइट। जैसे ही आप ये यहाँ पर लिखेंगे, आपके पास जो सबसे पहले वाली वेबसाइट शो होगी ना, ये आपके पास शो हो रही होगी। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इस वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज शो होगा। अब आपने इस पेज को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से आपने एडवर्टाइजमेंट देखनी होगी, इंटरव्यू प्रोग्राम, इंटरव्यू लिस्ट, जो भी रिजल्ट आता है ना वो यहाँ पर शो होता है। आपने करना है अप्लाई। आपने सिंपल अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करें। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपने सबसे पहले वाले के ऊपर चले जाना है, अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर। अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर जाएंगे तो आपने जाकर लिखना, यहाँ से आपने अपनी पोस्ट सेलेक्ट करनी है कि आपने किसके लिए अप्लाई करना है। ये सारी वो पोस्ट हैं जो अनाउंस हुई हैं, इनमें रजिस्ट्रेशन ओपन है। असिस्टेंट प्रोफेसर की है। अगर आपने सिंपल केमिस्ट्री में, इकोनॉमिक्स में, इंग्लिश में या मैथ, पाकिस्तान स्टडीज़, फिजिक्स में किया हुआ है ना मास्टर्स, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मल्टीपल पोस्ट अनाउंस हुई हुई हैं, इनमें से आप देख लें। फ़र्ज़ करें कि आपने करना है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के लिए, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है यहाँ पर। हाँ, जैसे आप उसके लिए अप्लाई करेंगे, अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने उसकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी उस पोस्ट के हवाले से। इसके लिए इतनी एज चाहिए होगी, ये जॉब स्टेटस है, ये जेंडर है, वो सारी चीज़ें बता देंगे। फिर अगर आप उसके लिए एलिजिबल हुए, आपने अप्लाई फॉर दिस जॉब पर क्लिक कर देना है और उसके बाद आपने CNIC नंबर लिखेंगे। इसका जो चालान होगा वो आपने पहले ही यहाँ से ले लेना है। जब आप यहाँ पर आएंगे ना, तो आपने यहाँ से अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आपको चालान मिल जाएगा। आपने वो चालान ले लेना होगा, और ताकि वो जब आप पे करेंगे बैंक में, उसके बाद इसका फिर फर्दर प्रोसीजर होगा, क्योंकि इसके बाद फिर आपने यहाँ पर वो सारी चीज़ें इंटर करनी होंगी, ठीक है। तो इस तरह से आपने इस फॉर्म को सबमिट करवाना होगा। ये सारी चीज़ें लिखेंगे, देन आपका ये फॉर्म फिल होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा। अब यहाँ पर सिक्योरिटी इश्यूज़ की वजह से मैं फ़ॉर्म फिल करके दिखा नहीं सकती, लेकिन वो फॉर्म जो फिल होगा यहीं से ही होगा। आप इतना कोई बड़ा नहीं है, ना ही कोई मुश्किल होगी, आप यहाँ से इजीली इसको कर सकते हैं, ठीक है। और कोशिश कीजिएगा कोई मिस्टेक ना हो, क्योंकि बाद में फिर वो एडिट नहीं होता। तो यही थी इसकी कुछ डिटेल्स। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई सवाल हुआ आपका, आपको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।